साल था 1998। सलमान खान बॉलीवुड में एक उभरता हुआ सितारा अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर, राजस्थान के पास कर रहे थे। एक देर रात खान साथी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ कथित तौर पर शिकार पर निकले। उनका निशाना लुप्तप्राय काला हिरण, एक प्रजाति जो भारतीय कानून के तहत संरक्षित है। रात में गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिससे स्थानीय ग्रामीण सतर्क हो गए। पुलिस को मौके पर 2 काले हिरण मृत मिले, कथित तौर पर अभिनेताओं द्वारा मारे गए। मामला दर्ज किया गया और जल्द ही सितारे एक कानूनी लड़ाई में उलझ गए जो दशकों तक चलेगी। पशु अधिकार कार्यकर्ता और बिश्नोई समुदाय, जो काले हिरण की पूजा करते हैं, में आक्रोश फैल गया। इस घटना ने सलमान खान की छवि को धूमिल कर दिया और बिश्नोई समुदाय के साथ एक संघर्ष को जन्म दिया जो आज तक जारी है। 1998 की घटना के बाद हुए आक्रोश को समझने के लिए बिश्नोई समुदाय द्वारा काले हिरण के प्रति गहरी श्रद्धा को समझना होगा। उनके लिए यह जानवर केवल जंगली जीव नहीं है, यह प्रकृति के साथ एक पवित्र समझौते का प्रतिनिधित्व करता है, एक समझौता जो सदियों पहले उनके गुरु जंभेश्वर महाराज ने किया था। 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी जंभेश्वर महाराज ने अपने अनुयायियों के जीवन के लिए 29 सिद्धांत निर्धारित किए, जिसमें प्रकृति और उसके सभी जीवों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था। इन सिद्धांतों में काले हिरण की सुरक्षा, जिसे स्थानीय रूप से हिरण के रूप में जाना जाता है, का विशेष महत्व है। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जिनमें बिश्नोई पुरुषों और महिलाओं ने शिकारियों से काले हिरण और अन्य जानवरों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। इसलिए 1998 की घटना बिश्नोई समुदाय के लिए केवल शिकार का मामला नहीं था, यह उनके विश्वास का घोर अनादर, उनके मूल मूल्यों पर हमला और स्वयं प्रकृति के विरुद्ध अपराध था। 1998 के काले हिरण के शिकार के मामले ने एक कानूनी लड़ाई शुरू कर दी जो 2 दशकों से भी अधिक समय तक चली। सलमान खान को अपने सह कलाकारों के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा, जो भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कड़ा कानून है। यह मामला कई मोड़ और मोड़ से गुजरा, देरी, अपील और बरी होने के साथ भारतीय न्यायिक प्रणाली के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा को चिह्नित किया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए बैलिस्टिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी खाते और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सबूत गढ़े गए थे और खान को फंसाया जा रहा था। इस घटना ने सेलिब्रिटी जवाबदेही, वन्य जीव संरक्षण और न्यायालयिक व्यवस्था की न्याय प्रदान करने में प्रभावशीलता के बारे में बहस छेड़ दी। कानूनी सुरक्षा के बावजूद काले हिरण प्रजातियों को अवैध शिकार, आवास के नुकसान और मानव वन्य जीव संघर्ष से खतरों का सामना करना पड़ा। जबकि 1998 के काले हिरण के शिकार के मामले ने कानूनी प्रणाली की जटिलताओं को नेविगेट किया, एक व्यक्ति परछाई से उभरा जो बदला लेने की तीव्र इच्छा से प्रेरित था। उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई भारत के उत्तरी राज्यों में सक्रिय एक गैंगस्टर के रूप में कुख्याति तक पहुंचे। जेल की चारदीवारी से, जहां वह वर्तमान में कई अपराधों के लिए बंद है, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ काले हिरण की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। उसने घोषणा की कि खान अपने कथित अपराध की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे होने के बावजूद अपने आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार वफादार अनुयायियों के एक विशाल नेटवर्क की कमान संभालते थे। लॉरेंस बिश्नोई के उद्भव ने काले हिरण के शिकार के मामले में एक खतरनाक आयाम जोड़ दिया, इसे एक संभावित रक्त संघर्ष में बदल दिया। खंड 5, बढ़ते खतरे, आतंक की समय रेखा। सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। इन्होंने डराने धमकाने के एक अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया। 18 में लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में अदालत में पेशी के दौरान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 20 में बिश्नोई समुदाय के एक सदस्य ने सलमान खान को मारने वाले को नकद इनाम देने की पेशकश की। 22 में सलमान खान और उनके पिता को धमकी भरा पत्र मिला। 23 में एक व्यक्ति को सलमान खान के घर के पास पकड़ा गया। इन खतरों ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह की गंभीरता को दिखाया। धमकियां केवल सलमान खान को डराने के बारे में नहीं थीं, डराने धमकाने का अभियान आज भी जारी है। खंड 6, किला सलमान, कड़ी सुरक्षा के बीच जीवन।
जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह से खतरे बढ़ते गए, सलमान खान खुद को लगातार डर के साए में जीने लगे। मुंबई पुलिस ने धमकियों को गंभीरता से लेते हुए सलमान खान को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई। उन्हें Y+ सुरक्षा कवर प्रदान किया गया, जो अपने जीवन के लिए गंभीर खतरों का सामना करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली उच्चतम स्तर की सुरक्षा में से एक है। खान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई, उनके सार्वजनिक प्रदर्शनों को सावधानीपूर्वक आयोजित किया गया और उनके आवासों को किलों में बदल दिया गया। सशस्त्र गार्ड हर जगह उनके साथ जाते थे, सुरक्षा कैमरे उनके आसपास की निगरानी करते थे और मेटल डिटेक्टर उनके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गए। उनकी जान को खतरे ने न केवल सलमान खान बल्कि उनके परिवार और प्रियजनों को भी प्रभावित किया। काले हिरण का शिकार का मामला, जो कभी कानूनी लड़ाई थी, अब अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष में बदल गई थी। खंड 7 बिश्नोई समुदाय का रुख काले हिरण के लिए न्याय। काले हिरण के शिकार के मामले और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के आसपास के नाटक ने बिश्नोई समुदाय की गहरी जड़ें, मान्यताओं और प्रकृति की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सबसे आगे ला दिया है। उनके लिए यह केवल सलमान खान के बारे में नहीं है, ये मारे गए काले हिरण, जो उनके विश्वास में एक पवित्र जानवर है, के लिए न्याय मांगने के बारे में है। बिश्नोई समुदाय ने लगातार कहा है कि सलमान खान को अपने कथित कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि उसे अपने सेलिब्रिटी स्टेटस की परवाह किए बिना कानून की पूरी ताकत का सामना करना चाहिए। समुदाय ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, याचिकाएं दायर की हैं और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि न्याय मिले। उनकी मांगें स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि सलमान खान को कानून के अनुसार दंडित किया जाए और सरकार काले हिरण और उसके आवास की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। खंड 8 सलमान खान का बचाव, बेगुनाही बरकरार। काले हिरण के शिकार के मामले की उथल-पुथल भरी यात्रा के दौरान सलमान खान ने लगातार अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है। उन्होंने बार-बार अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उनका दावा है कि वह परिस्थितियों का शिकार है। खान की कानूनी टीम ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने गवाहों के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया है। बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को स्वीकार करते हुए खान ने कहा है कि वह उनके विश्वास का सम्मान करते हैं। वह फिल्म उद्योग में काम करना जारी रखते हैं, उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। खंड 9 मीडिया उन्माद, आग में घी डालना। काले हिरण के शिकार का मामला अपने हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वों, नाटकीय मोड़ और लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के अतिरिक्त तत्व के साथ भारतीय मीडिया परिदृश्य में एक निरंतर स्थिरता रही है। समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने मामले को बड़े पैमाने पर कवर किया है। अक्सर घटनाओं को सेंसेशनलाइजिंग और सार्वजनिक अटकलों को हवा दी है। कहानी की मीडिया की अथक खोज ने कई बार मुख्य मुद्दों को ओवरशैडोड कर दिया है। एक लुप्तप्राय प्रजाति की अवैध हत्या, बिश्नोई समुदाय के लिए काले हिरण का सांस्कृतिक महत्व और मजबूत वन्यजीव संरक्षण उपायों की आवश्यकता। मीडिया कवरेज ने लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों को बढ़ाने, उसे अपना गुस्सा व्यक्त करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने में भी भूमिका निभाई है, जबकि जनता को सूचित करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कवरेज संतुलित, जिम्मेदार हो और काले हिरण के शिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों को सनसनीखेज बनाने से बचे। खंड 10 वर्तमान स्थिति, एक बेचैन शांति। आज तक काले हिरण के शिकार का मामला अनसुलझा है। सलमान खान अपनी बेगुनाही बनाए हुए हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे से धमकियां दे रहा है। बिश्नोई समुदाय हालांकि अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है, मारे गए काले हिरण के लिए न्याय की अपनी मांग पर अडिग है। एक बेचैन शांति है, इसमें शामिल लोगों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध है। यह मामला भारत में सेलिब्रिटी, कानून और जनधारणा के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है। यह घटना वन्यजीव संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने, संरक्षण प्रयासों में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी और अवैध शिकार और आवास विनाश के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। खंड 11 भविष्य, क्या न्याय मिलेगा। काले हिरण के शिकार के मामले का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, जो भारतीय कानूनी प्रणाली की भूल भुलैया में उलझा हुआ है। क्या सलमान खान को अपने कथित कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा या वह बरी हो जाएंगे? क्या लॉरेंस बिश्नोई की प्रतिशोध की प्यास बुझेगी या यह इस मामले पर एक लंबी छाया डालती रहेगी?
इन सवालों के जवाब अभी तक मायावी बने हुए हैं। हालांकि इस मामले ने पहले ही सभी शामिल लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने वन्यजीव संरक्षण, सेलिब्रिटी जवाबदेही और फैंटेसी की सीमाओं के बारे में बहस छेड़ दी है। इसने हमारी न्याय व्यवस्था में खामियों को उजागर किया है और हमारे पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को संतुलित करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। काले हिरण का शिकार का मामला मनोरंजन, कानून और अपराध की सीमाओं से परे एक गाथा है।